Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, in figure, a crate of mass m is equal to 150 kilogram is pushed at a constant speed of frictionless ramp. Theta is equal to 30 degree by a horizontal force F. What are the magnitude of A, force F, and B, the force on the crate from the ramp? तो हमें इस फिगर में एक क्रैम्प दिया गया है, ठीक है, सॉरी रैंप दिया गया है एंड एक क्रेट दिया गया है, ये क्रेट है एंड जो ये रैंप के ऊपर एक क्रेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से इस स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मोशन किया जा रहा है एंड जो ये वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड से ये क्रेट ऊपर की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, ऐसा हमें फोर्स लगाना है, ठीक है, एंड वो फोर्स है एफ इस डायरेक्शन में है। तो हमें फाइंड करना है कि एफ का मैग्नीट्यूड हम कैसे रखना चाहिए एंड जो ये रैंप है वो क्रेट पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ का। गिवन होता है समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन। तो हम इस प्रॉब्लम में की कंसेप्ट ऐसा यूज करने वाले हैं। तो देखो हम अ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस फिगर को, ठीक है, बाद में ये सभी पैरामीटर वापस से लिख लेंगे। तो देखो ये जो क्रेट एंड रैम का सिस्टम है उसमें हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले हैं वो इस टाइप की होगी, थोड़ी क्रॉस में हम यूज करने वाले हैं, इसका रीजन हमें आगे पता चल जाएगा। ये वाई एक्सिस ड्रॉ की है, ये वाली एक्स एक्सिस ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है। ये जो रोड है यानी कि ये जो इंटरफेस है, ठीक है, रैम एंड क्रेट का, उसके पैरेलल हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, ये है वाई एक्सिस। एंड जो ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स एफ वो कितना एंगल बनाएगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये जो एंगल है वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एंड दूसरा फोर्स और एक भी लग रहा है, तो जो ये क्रेट में नीचे की ओर लग रहेगा फोर्स वो होगा उसका वेट एम जी। तो एम जी भी जो ये वाई है एक्सिस है उसके साथ कुछ एंगल बनेगा, वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखो ये थीटा एंगल है, ठीक। तो ये हमारी था वो ओरिजोनटल एक्सिस थी ये वाली, ठीक है, प्रीवियस हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो लाइन थी, ठीक है, ये थीटा एंगल पर थी। तो देखो ये इस केस में भी ये यही हुआ ना, ये जो फोर्स की जो लाइन है वो भी हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है, विजुअलाइज करो तो ये भी हॉरिजॉन्टल पे है एंड जो एक्स एक्सिस है ये वाली हमारी न्यू एक्स एक्सिस, ठीक है, वो इन लाइन के पैरेलल है। देखो ये जो मान लो कि इसको मैं बोल देता हूँ एक्स प्राइम लाइन, तो एक्स प्राइम लाइन के पैरेलल क्या है? एक फोर्स है ना, तो ये दोनों सेम हुए क्योंकि पैरेलल लाइन है। एंड तो ये इसको मैं बोल देता हूँ एल प्राइम, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ब्लू वाला नीचे की ओर एल प्राइम, वो किसके पैरेलल है? वो एक्स के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों सेम ही हुए। तो ये जो एंगल आएगा एफ एंड एक्स के बीच का, ठीक है, हमारी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो है रैंप है वहां पर जो एंगल आएगा ये आएगा थीटा एंगल। अब ये थीटा एंगल है एंड जो एक्स है एंड इसका मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ इसके लिए आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, ठीक है, इसकी अब कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ, ठीक। वापस से हम ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ, तो हमें एक एंगल मिल गया। अब हमें चाहिए ये ब्लू वाला एंगल, तो ये कैसे मिलेगा? तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस एंड ये जो पूरे की पूरी है ये माइनस वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो राइट एंगल होगा, तो जिसकी वजह से ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो हमें एक एंगल मिल गया। अब वापस से देखो
ये 90 माइनस थीटा एंगल है, ठीक है? तो ये ब्लू वाली लाइन, ये वाली लाइन मैंने जो अब ग्रीन कर दी है, ठीक है? ये जो एमजी है, वो वाली लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, देख लो। तो अगर ये जो वेक्टर था उसका एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? तो वो होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है? टोटल 90 डिग्री का एंगल है। एंड अब उसमें से इतना घटा लेंगे 90 माइनस थीटा, तो जो बचेगा वो ये वाला एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, ठीक? तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। तो ये जो एंगल बनेगा वो वापस से थीटा आएगा। तो ये जो एंगल बना एम जी का वाई एक्सिस के साथ, वो आया थीटा। तो ऐसे हम एंगल को बनाते हैं, ठीक? तो नाउ अननेसेसरी थिंग को मैं रब कर देता हूँ, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप इसको कंसेप्ट तो समझ गए होगे कैसे हम एंगल निकालते हैं, राइट? तो यहाँ से मैं इस वाले ऐसे कुछ चीज़ें हैं उसको मैं रब कर देता हूँ। तो हमें दोनों का एंगल मिल गया है, दोनों चीज़ का एंगल मिल गया है। अब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं। तो ऊपर की रो कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगा रहेगा ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो दोनों सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल फोर्स एन इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या करूंगा कि ये जो एफ फोर्स है उसका मैं दो कंपोनेंट लूंगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा एक्स डायरेक्शन में वो होगा एफ कोस थीटा। एंड जो नीचे की साइड एफ का कंपोनेंट बनेगा, ठीक है? ये वाई एक्सिस को भी मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि मैं पता है कि वो वाई एक्सिस ही है, माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है? यानी इस डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट बनेगा वो होगा एफ साइन थीटा। उसकी डायरेक्शन आएगी वो माइनस आएगी, बट यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। सेम मैं एम जी का कंपोनेंट बनाता हूँ। तो एम जी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितने हो गए? तो यहाँ पर मैं कोमा करके लिख देता हूँ एम जी कोस थीटा। एंड जो एम जी का एक कंपोनेंट बचेगा वो होगा माइनस एक्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि होगा एम जी साइन थीटा। तो हमारे पास सारे के सारे फोर्स के कंपोनेंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट को कंपेयर करके करेंगे। एंड जो हमें स्पीड गिवन है, ठीक है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इन जो क्रेट है ये वाली, ये यानी कि बॉक्स है ये, ठीक है? क्रेट को हम बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ये बॉक्स है, उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन होगा जीरो, राइट? तो हम न्यूटन फोर्स लॉ का यूज करने वाले हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम इट्स ए रिजल्टेंट, ठीक है? बट ए रिजल्टेंट क्या मिला, यानी कि एक्सेलरेशन क्या मिला? जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, राइट? तो इस वजह से हमने ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया था वो थोड़ा एंगल पे बनाया था, ठीक है? क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाए, राइट? जैसे कि हमें आसानी हो। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो ऐसा कुछ बचा, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। देखो राइट हैंड साइड जीरो मिल गई, तो हमारे जो इक्वेशन बन गए वो इजी इक्वेशन बन गए। अब तो एक्सटर्नल जो ये फोर्स है उसके भी दो कंपोनेंट हो गए। ऐसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस समेशन ऑफ एफ वाई। यहाँ पर मैं स्मॉल में और भी लिखता हूँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो हम सेपरेट जीरो दे सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगते हैं ना उसको हम लिखेंगे, यानी उसको हम जीरो कर देंगे। देन वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लगते हैं उसको जीरो कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखता हूँ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं हमारी नई एक्स डायरेक्शन में, ये वाली, ठीक है? ये वाली डायरेक्शन में देखो ऊपर की तरफ लग रहा है एफ कोस थीटा, जो कि है पॉजिटिव एफ डायरेक्शन में। तो एफ कोस थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस, एंड नेगेटिव डायरेक्शन में है एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकल के आ गई। देखो एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू मिलेगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में सारी चीज़ें जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें एफ मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा।
तो मास कितना गिवन है, मास गिवन है 115 केजी। तो यहाँ पर लिखेंगे 115 केजी। जी की वैल्यू होती है 9.8, राइट। एम जी 10 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू थी 30 डिग्री, राइट। थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है, ये वाली। तो सारी चीज़ें हमने इसमें पुट कर दी है। तो इसका जो सिंप्लीफाई करेंगे टेन थीटा को, तो टेन 13 की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास 0.57 आएगी। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर थोड़ा 5 ऐसे लिख देता हूँ। फर्दर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा, 650.67 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया कि कितने फोर्स को हमने धक्का मारना चाहिए इस बॉक्स को, जैसे कि उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहे एंड ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें जो ये फोर्स है, फोर्स ऑन द क्रेट, ठीक है, फोर्स जो ये बॉक्स पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, रैम की वजह से, वो फाइंड करना है, यानी कि ये वाला फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स। तो हम वाई डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट को जीरो बनाएंगे। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, देखो। वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स और नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा कि समेशन ऑफ एफ वाई मस्ट बी जीरो। तो ऊपर की तरफ लग रहा है प्लस, एंड जो नीचे की तरफ लग रहा है वो माइनस हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नीचे की और साइन है वो माइनस लिखेंगे। तो एफ साइन थीटा माइनस एम जी कोस थीटा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। सब में वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ की वैल्यू क्या मिली हमें, 650.67 इंटू साइन 30 प्लस एम की वैल्यू क्या थी 115 टाइम्स 9.8 टाइम्स कोस 30। अब जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 650.67, ठीक है। तो साइन 30 जो हमारे पास आंसर जो मिलेगा उसकी वैल्यू पुट करके, ठीक है, वो मिलेगा 0.5 एंड 115 टाइम्स 9.8 टाइम्स कोस 30 की वैल्यू क्या मिलेगी, √3/2, इट मीन्स 0.86। अब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इन दोनों को तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, 969.22 एंड 325.33, ठीक। तो यहाँ पर से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1294.55 न्यूटन। So the final answer of the question are force is equal to 650.67 Newton and the normal force is equal to 1294.55 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.